बहुत जय हिंद प्यारे दोस्तों। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार एक नया क्वेश्चन आता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड हर बार एक नया क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्वेश्चन कोई भी हो आप तुरंत कर देंगे। तो मेन फोकस आपको कॉन्सेप्ट पे रखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखते गए और लगाते गए, क्वेश्चन से नहीं पता चलता है। क्वेश्चन आपका पेपर में थोड़ा सी अगर भाषा चेंज हो गई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेन है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कि ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2024 में चक्रीय चतुर्भुज का एक क्वेश्चन आया है। तो पहले समझ लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता कौन सा है। तो ये जो है चतुर्भुज, चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं वृत्त की परिधि को स्पर्श करने चाहिए। चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं वृत्त की परिधि को स्पर्श करने चाहिए। अगर स्पर्श नहीं कर रहा है तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। और चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण जो होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। जैसा कि देखिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर होता है 180 और कोण बी प्लस कोण डी बराबर होता है 180। ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी से आप कोई भी कोण रखा है, अगर इसे ये कोण दिया है और ये निकालना है, इसमें आप रख देंगे कोण निकल आएगा। और देखिए, क्या ये देखिए क्या चक्रीय चतुर्भुज है? तो देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को नहीं टच कर रहे हैं। देखिए, एक शीर्ष ये टच कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है, लेकिन ये वाला शीर्ष टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो आपको समझ लेना है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है चक्रीय चतुर्भुज। देखिए, अब हम सवाल लगाते हैं। देखिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी और कोण डी निकालना है। कोण ए कितना दिया, 75 डिग्री। देखिए, कोण ए दिया 75 डिग्री और कोण सी निकालना है हमें। तो कोण सी निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए कोण सी बराबर, अब ये 75 इस साइड में जाएंगे, 75 इस साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 105। ये हो जाएगा कोण सी बराबर हो गया 105। एक आंसर आपका ये निकल आया। अब क्या कह रहा है, कोण डी निकालिए। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। तो कोण बी की वैल्यू दी है 182 दी है, प्लस कोण डी बराबर 180। तो कोण डी बराबर है 180 माइनस 82 बराबर 98। अब क्या आ गया, कोण डी बराबर आ गया 98। ये हुआ आंसर। ठीक है। अगर आपको चेक करना है पेपर में कि हमने जो क्वेश्चन लगाया है सारा सही है गलत, तो क्या करेंगे, तो ये जो कोण दो निकाले हैं, देखिए कोण सी और कोण ए को अगर जोड़ लेंगे तो 180 आने चाहिए। तो देखिए, कोण ए है 75 डिग्री और कोण सी कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री। इसको जोड़िए, 5 5 10 7 1 8 और 1, देखो 180 आ गए। वही तो, कोण ए प्लस कोण सी का योग होना चाहिए 180। कोण ए और कोण सी का योग जो है 180 होना चाहिए। और जैसा कि दोनों हमने प्रूव भी कर दिया है, ये भी प्रूव कर दिया कि 180 हो भी गए। और एक देख लीजिए, सवाल थोड़ा चेंज कर दे, कह दे इस प्रकार की आकृति आ जाए कर, जैसे कोण ये चक्रीय चतुर्भुज बना है और इसका कोई एक भुजा इस प्रकार निकाल दे, एक भुजा ई हम मान लेते हैं, ये भुजा ई है और इसका मान दिया है 120 डिग्री। तो कहते बताइए कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कोण कितना है। तो ये कोण निकालने के लिए क्या होता है, जो कोण ये वाला होता है डी, कोण बी के बराबर होता है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो लिखिए कोण डी बराबर होगा कोण बी के। ये ऑलवेज, ऑलवेज ये ये हमेशा, यानी जितना 120 ये है तो 120 ये भी होगा। ये आपको याद कर लेना, अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ये कोई व्रत है और ये है व्रत की जीवा, ये है व्रत की जीवा, जीवा से अगर कोई परिधि पर कोण है, कोण जीवा से इस परिधि पर कोई कोण बनना है और इसी केंद्र पर, इसका ये है केंद्र, सेंटर, सेंटर पर बना है कोण। तो जो अगर ये थीटा होगा तो ये केंद्र पर 2 थीटा होगा। ठीक है, ये भी एक समझ लीजिए। अगर इस प्रकार है, इस प्रकार अगर ये कोण है, समझ लीजिए, ये सवाल इससे भी आ सकता है। ये कोण अगर दिया है 50 तो ये कोण होगा 100। ठीक है, अगर ये कोण दिया है, आप एक बार और देख लीजिए, ये कोण अगर 50 है तो इसका 2 गुना होगा, परिधि का 2 गुना होगा केंद्र पर बना कोण। देखिए ये होगा 100। अगर ये कोण है, देख लीजिए, अगर यहाँ पर कोण दूसरा चेंज कर दे, ये कह दे कि ये कोण है 100, तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 200। ठीक है, अगला देखिए, अगर कोई इस प्रकार है, यहाँ पर अगर थीटा है तो ये तो 2 थीटा हुआ,
ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा। लेकिन अगर इस प्रकार ना देकर आए, कोई सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे, कहते ये बताइए, ये वाला कोण अगर आपसे पूछ रहे हैं और ये कोण दिया है, अगर ये दिया है सपोज 130 डिग्री, तो कह रहा है ये कोण बताइए, तो ये इसका आधा हो जाएगा। 2 छंग 12 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 65। ये आपका ये यहाँ पर हो जाएगा 65, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार दिया है तो ये 2 थीटा है केंद्र पर, तो ये थीटा होगा, यानी अगर ये 60 है तो ये 30 है, 30 है तो 60। और अगर यहाँ पर अगर कोई कोण बनाइए, ये 130 है, कहे ये कोण बनाइए, तो ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक।